स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लुसेंट क्लासेस रेडियो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सभी साथियों का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसका हिंदी नाम है संख्या पद्धति, आज हम लोग इसी चैप्टर का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 हो चुका है जिसमें हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किए थे, कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ उसको सीखेंगे और साथ साथ आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को भी कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 2 को। लेकिन उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 2 को। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर, राइट? यही पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप पहले ये समझिए, उस दिन हम पूर्णांक नहीं बताए थे, शायद आप जानते होंगे, लेकिन आप नहीं जानते हैं तो पढ़िए। देखिए, पूर्णांक यानी इंटीजर। क्या होता है इंटीजर? देखिए, पूर्णांक या इंटीजर क्या होता है? जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं, जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं और सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या मतलब? जैसे क्या हो गया, सभी पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, लेकिन ऋणात्मक बोल रहा है तो ऋणात्मक में क्या करेंगे? जैसे -1 -2 -3 इसी तरह से डॉट 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 करके क्या करेंगे, यहाँ तक आगे इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो ये जो समूह है, ये जो ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर बोलते हैं, यानी पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर यानी पूर्णांक। अगर हम बात करें क्या इसमें 0 आता है तो हाँ 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है। डॉट 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 करेंगे तो 50 भी आएगा, 60 भी आएगा, 70 भी आएगा। मतलब जो भी आएगा वो सारा क्या होगा? इंटीजर होगा। साथ साथ माइनस में -3 -56 -50 -44 -5000 इस तरह आगे जाएंगे तो माइनस वाला नंबर भी आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि माइनस वाला सभी नंबर और प्लस वाला सभी नंबर, जितने भी नंबर आते हैं, ये सारा क्या होगा? इंटीजर होगा, यानी पूर्णांक होगा। साथ साथ जो 0 है ये भी क्या होगा? पूर्णांक, राइट? अब देखो, अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ये पूर्णांक है लेकिन प्लस में है, और ये भी पूर्णांक है। सही बात है ना? पूर्णांक के अंदर में है तो ये भी पूर्णांक है, ये भी क्या है? प्लस, सॉरी ये माइनस में है। उधर प्लस में है और इधर माइनस में है। तो जो प्लस में है उसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और ये इधर जो है इसको बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक। बात समझ में? धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक पूर्णांक। अगर कोई बोलेगा पूर्णांक कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, राइट? अब बच गया 0। 0 बच गया। क्या ये पूर्णांक है? हाँ, पूर्णांक को तो है। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक है? तो 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 0 है। 0 क्या है? ओनली 0 है। 0 ना ही धनात्मक में आता है ना ही ऋणात्मक में आता है। कोई दिक्कत? तो बात समझ में आ गया कि ये सारा मेरा हो गया पूर्णांक। अगर बोलेगा -15, क्या ये पूर्णांक है? मतलब -15 इसमें आएगा। अरे -50 इसमें -50 आएगा। इसका मतलब ये सब जो आता है इसमें, ये सब क्या होगा? पूर्णांक। ठीक है, बात समझ गए? अब बात करते हैं हम लोग परिमेय संख्या का। ध्यान से देखिए, तो चलिए हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ध्यान से देखो, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होता है? वे सभी संख्या जिसको P/Q के रूप में, मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां P और Q एक पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। मतलब जो संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P भी एक पूर्णांक होना चाहिए, Q भी एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन Q मतलब नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे संख्या को बोलते हैं परिमेय संख्या। देखिए, अगर हम बोलते हैं 5/3, अच्छा देखिए P/Q के रूप में है, मतलब इस रूप में है। ठीक है, अच्छा P ऊपर में भी पूर्णांक है, नीचे में क्या है? पूर्णांक। देखिए 5 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। P के जगह में भी पूर्णांक है, Q के जगह में भी पूर्णांक है। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Q मतलब नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे में 0 नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या। P/Q के रूप में P और Q पूर्णांक भी है, Q बराबर 0 नहीं है, इसलिए क्या है? पूर्णांक संख्या। 7/0 क्या ये परिमेय संख्या है? तो देखो P/Q के रूप में तो है, और 3 देखो तो ये पूर्णांक है। 0 ये भी पूर्णांक है, लेकिन Q बराबर क्या आ गया? 0, जबकि क्या बोल रहा है? 0 नहीं होना चाहिए, और 0 आ गया। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। समझ रहे हो? अब उसी तरह से बताओ,
8/7 ये है, तो बोले हाँ 8/7 है, तो ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक है। और P/Q के रूप में ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। 7/3 0/3, तो ये देखो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और बट्टा के रूप में है, और Q बराबर 0 नहीं है। सही बात है ना। देखिए P 0 रहेगा चलेगा, लेकिन Q के जगह में 0 नहीं होना चाहिए, तो Q के जगह में 0 नहीं है, ऊपर में है चलेगा, इसीलिए क्या होगा, ये परिमेय संख्या। ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या, और ये परिमेय संख्या नहीं है, और ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। अच्छा ये देखो तो 7 के परिमेय संख्या होगा, तो 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अगर कुछ नहीं तो 1 है तो P/Q के रूप में हो गया। P के जगह में पूर्णांक, Q के जगह में पूर्णांक है, और Q बराबर 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, तो ये सब क्या हो गया, मेरा परिमेय संख्या। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और 1 डाल देंगे तो इसका मतलब ये सारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। बात समझे। लेकिन एक बार और समझो, इतना तो आप समझ गए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब बात करते हैं क्या, अच्छा जितना भी सम संख्या होता है, सम संख्या किसको बोलते हैं, 2, 4, 6, 8 हम बता चुके हैं। इसके बाद अगर हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे तो 1, 2, 3, 4, तो पूर्ण संख्या बोलेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। उसी तरीके से अगर हम विषम बोलेंगे तो 1, 3, 5, 7। तो अगर इन सारा नंबर को आप देखेंगे तो हम बोलेंगे इसको, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो हम क्या बोलेंगे, इन सब के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। इसका मतलब जितना भी सम संख्या होता है, जितना भी विषम संख्या होता है, जितना भी प्राकृतिक संख्या, जितना भी पूर्ण संख्या है, सबके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 डाल सकते हैं। अगर 1 डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मतलब 2 है, 2 के नीचे कोई 1 डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये परिमेय संख्या। इसका मतलब सभी सम संख्या, सभी सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। आप नोट देके यहाँ लिख सकते हो कि सभी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या या सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन सब को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन सभी परिमेय संख्या को हम सम, विषम, भाज्य, भाज्य नहीं कह सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे, उससे पहले आप और भी कॉन्सेप्ट को समझिए। आप जो भी परिमेय संख्या अभी पढ़े, उन्हीं परिमेय संख्या में हम किन्हीं 2 परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। कि 2 परिमेय संख्या दे देगा और बोलेगा कि परिमेय संख्या निकालो, 5 को परिमेय संख्या निकालो, 10 परिमेय संख्या निकालो, या बहुत सारा में निकालने कहा जा सकता है। बात समझ रहे हो ना। लेकिन याद रखना कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत मतलब इनफिनाइट परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। तो हमको क्या कह रहा है कि 2 परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना। इसको पढ़ने के बाद आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद, इसलिए पूरी तरह से सीखने का कोशिश करना। तो 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना हमको। लेकिन यदि परिमेय संख्या का हर समान हो, अभी जो हम मेथड बता रहे हैं, जो तरीका हम बताएंगे निकालने का, वो उसी में लागू होगा जिसका हर क्या है, समान है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है। उसी का हम लोग उसी परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे 3/5 और 4/5 दिया हुआ, हर देखो दोनों में क्या है, समान है। इसके बीच में परिमेय संख्या निकालना, कितना निकालना है, 6, मतलब 6 परिमेय संख्या हमको निकालना है। कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखो। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको जितना परिमेय संख्या निकालना है, देखो 4/5 और 4 ऊपर में क्या है, पहले 3/5 इसको लिख लेना है, उसके बाद 4/5 इसको भी लिख लेना, ठीक है। हमको निकालना 6 ठो, कितना निकालना है, 6 निकालना है, तो 1 जोड़ देना, कितना हो जाएगा, 7। अगर पॉइंट निकालना रहता है 1 जोड़ते तो कितना होता, 6। अगर 8 निकालना होता है 1 जोड़ते तो कितना होता, 9। तो हमको निकालना 6, तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 7। तो 1 जोड़ देंगे 7 हो गया, तो 7 आएगा ना, 7 ऊपर में भी गुना कर देना है और नीचे में भी गुना कर देना, ठीक है। उसी तरह से इसका भी 7 ऊपर में भी गुना कर देना और नीचे में गुना कर देना। जितना निकालना है उसमें 1 जोड़ देना है, जो भी आएगा इसके ऊपर नीचे गुना कर देना और इसके ऊपर नीचे गुना कर देना। गुना करो, 7 या 21/35 गुना करेंगे, तो उसी तरह से 7 चुका 28, 28/35, ठीक है। इतना आ गया। अब ये दोनों के बीच में निकालो। इतना करने के बाद अब इसके बीच में, क्योंकि वही चीज़ यहाँ है, तो अगला बताओ इन दोनों के बीच में क्या होगा। अगला 21 तक हो गया था, उसके बाद क्या होगा, 22/35, उसके बाद 23/35, उसके बाद 24/35, उसके बाद 25/35, उसके बाद 26/35। क्या होगा, 1 2 3 4 5, उसके बाद 27/35,
35, ठीक है। तुमको जाना कहा था 28 तक जा सकते थे आप, लेकिन मेरा कंप्लीट हो गया तो 6 परिमेय संख्या हम निकाल के आपको दिखा दिया। बात समझ रहे ना? मतलब 2 परिमेय संख्या अगर हमको दिया हुआ हो तो हम उन दोनों के बीच में परिमेय संख्या इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, अनंत मतलब बहुत सारा निकाल सकते हैं। निकालने का विधि ये है कि अगर हर समान है तो जितना निकालना है उसमें एक जोड़ देके दोनों में गुना कर देंगे और उसके बीच में हम निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब देखिए, तो हर समान का एक और क्वेश्चन इसी में दे लीजिए, 1/2 एंड 2/3, 2/3 नहीं 3/2 के बीच 8 परिमेय संख्या, कितना? 8 परिमेय संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या करेंगे, हम 8 को निकालेंगे ना, और ये दोनों का हर भी समान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 को निकालना तो क्या करेंगे, 1/2 पहले लिख लेंगे, उसके बाद 3/2 लिख लेंगे, और जितना निकालना उसमें एक जोड़ देंगे, कितना हो गया? 9। 8 है निकालना, एक जोड़ेंगे, कितना हो गया? 9। 9 को ऊपर में भी गुना करेंगे और नीचे में भी गुना करेंगे, और इसका भी 9 ऊपर में भी गुना करेंगे और नीचे में गुना करेंगे। तो 9 1 का 9 और 9 दूनी 18, इसमें 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, ठीक है। हमको क्या निकालना? 8 ठो। अब निकालो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में निकालो। 9 के बाद कितना होता है? 10/18, 11/18, 12/18, 13/18, 14/18, 15/18, 16/18, 17/18, 18/18, 19/18, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहीं पर मेरा कंप्लीट हो गया, यहीं पर कंप्लीट हो गया, इसको मिटा देते हैं। तो कैटो निकल गया मेरा 8 ठो। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसीलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को भी जोड़िए, खुद भी जुड़िए। समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो हम क्या देखें कि 2 परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं कब? जब 2 परिमेय संख्या में से दोनों का हर क्या हो? समान हो। तो हम कैसे निकालेंगे उसको हम सीख लिए हैं, लेकिन अब हम सीखने वाले हैं 2 परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना। लेकिन अब क्या होगा कि यदि परिमेय संख्या का हर असमान हो, मतलब अब परिमेय संख्या का हर अलग अलग है और उसके बीच में परिमेय संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसको देखिए कैसे निकाला जाता है। देखिए, जैसे क्वेश्चन हमको दे दिया क्या, 3/2 एंड 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, अगर हर समान रहता तो हम तो निकाल लेते हैं, हम जानते हैं। अगर हर असमान है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर को समान करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हर को समान करेंगे। हर को समान कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, 3/2 है ना, आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद 4/5 है, इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। हर को समान करने के लिए ये करेंगे कि इसका हर को इसमें गुना करेंगे, इसका हर को इसमें गुना करेंगे। तो पहले बताओ कि पहला वाला जो नंबर है इसमें अगर इंटू करना चाह रहे हैं, इसका हर क्या है 5, तो इसका हर को इसमें गुना कर देंगे, ऊपर में भी और नीचे में भी। और इसका हर क्या है 2, इसका 2 है, इसमें गुना कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब इसको गुना करें कितना हो गया 15, और इसका कितना हो गया 10। अब इसको गुना करें कितना हो गया 8, और इसको गुना करें कितना हो गया 10। तो हम क्या देख रहे हैं, इस तरीके से ये नंबर आ गया। गुना करने के बाद हमको कितना निकालना है 4। तो 4 निकाले हम क्या बताया कि 4 निकालने के लिए अगर 4 को निकालना, अगर हर समान है तो उसमें एक जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा 5। और 5 को जिस तरीके से अभी बना रहे थे 5 को ऊपर नीचे गुना करके हम निकाल सकते हैं कि नहीं। लेकिन उससे पहले ये सोचो 8/10 है, 15/10 है, इसी के बीच में तो निकल जाएगा। इसमें जो हम लोग हर समान रहता था करते थे ना, क्यों करते थे? क्योंकि निकालने का ऑप्शन नहीं था। इसमें तो बिना किए हुए हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। मतलब गुना नहीं भी करेंगे, देखो 8/10 और 15/10 के बीच में हम बोलेंगे 9/10 आएगा, सही बात है। और 10/10 भी आएगा, और 11/10 भी आएगा, और 12/10 भी आएगा। 4 तो निकल गया। अगर नहीं निकलता उसके लिए तब हम क्या करते, हर समान रहता तो 4 निकालना था, एक जोड़ के 5 करते और दोनों में गुना करते। बात समझ रहे ना? इसमें ऐसे ही निकल गया और हम क्या करें, निकाल लिए, कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया 17/8 एंड 24/8। अच्छा बताओ, इसके बीच में परिमेय संख्या निकालना 5 को, क्या को 5 को निकालना है।
तो क्या इसमें बताओ कि 5 को निकालना, तो एक हम 6 बढ़ा करके दोनों गुना करने का जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे तब ना होगा। लेकिन एक बार बताएं, अगर नहीं भी गुना करेंगे ना फिर भी निकल जाएगा। तो 17/8 है, 24/8 है, 17 और 24 के बीच में का नंबर नहीं है, तो डायरेक्ट बिना गुना किए निकाल सकते हैं। 18/8, 19/8, 20/8 और 21/8 ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं, 22/8, क्योंकि इसमें हमको पहले से निकलता है। अगर नहीं निकलता तो तब हम क्या करते, एक बढ़ा करके 6 बनाते, दोनों में गुना करते, जो पहले हम कर रहे थे। हमें उम्मीद है कि आप दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना सीख लिए होंगे, चाहे वो परिमेय संख्या का हर समान हो, चाहे वो परिमेय संख्या का हर असमान हो। ठीक है, आज के ये लेक्चर यहीं रखते हैं हम लोग। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग अगला एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ेंगे। आज इस कॉन्सेप्ट के साथ ये पूरा कॉन्सेप्ट भी सीख लिया और ये पूरा लेक्चर में जो एक्सरसाइज 1.1 के बारे में हम बताए थे ये पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप इसको समझ गए हैं तो आप एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे और अगले लेक्चर का इंतजार करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।